गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह परमुटेशंस। कल हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं परमुटेशंस की। जैसे आपने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा कि हमारे पास एक वर्ड है रोजी। ये एक वर्ड था फर्स्ट एग्जाम्पल में और इसमें 4 लेटर्स हैं। आप देख सकते हैं कि दिस वर्ड कंसिस्ट ऑफ 4 लेटर्स। यदि हम 4 के 4 लेटर्स एट ए टाइम लेते हैं तो हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, कितने नए वर्ड बना सकते हैं विद और विदाउट में। देखिए हम इस तरह की बात कर रहे हैं। जैसे एक तो वर्ड ये है, एक ये हो सकता है कि ROES, एक वर्ड ये बन सकता है। और एक वर्ड ये बन सकता है कि हमने O पेन ले लिया ORSE। एक ये हो सकता है कि OSRE। इन अल्फाबेट्स को आप अरेंज करके जो है लेफ्ट राइट में, आगे पीछे, स्टार्टिंग में, लास्ट में, मिडल में चेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं, न्यू वर्ड्स, नए वर्ड, डिफरेंट वर्ड्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल लेटर हैं 4 हैं और वी टेक ऑल एट ए टाइम। सारे के सारे जो हैं हम एक टाइम में लेते हैं और एक नए वर्ड बना रहे हैं, हम नए वर्ड्स। तो इन वर्ड्स को हम बोलते हैं अरेंजमेंट्स। हम इन लेटर की अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। जो लेटर्स हैं मेरे पास 4, इनके हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। इस अरेंजमेंट्स को ही हम परमुटेशन बोलते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए परमुटेशन। ये परमुटेशन भी है। अब जैसे मान लो हमने देखो ये लेटर्स की अरेंजमेंट, ये लेटर बना दिया तो हमने क्या किया, लेटर्स को रीअरेंज कर दिया, एक नई अरेंजमेंट हो गई। तो ये परमुटेशन है। दिस वर्ड इज ए परमुटेशन। तो इस अरेंजमेंट्स को ही परमुटेशन बोलते हैं। और आप मान लो सपोज करता हूं कि मेरे पास एक वर्ड है नंबर। एक वर्ड है नंबर। इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि 6 लेटर्स यूज किए गए हैं, 6 लेटर्स। तो इन 6 लेटर्स में से मैंने 3 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं। वी टेक 3 लेटर्स आउट ऑफ 6 लेटर्स। और फिर हमने क्या है कि अरेंजमेंट करनी है, वर्ड्स बनाने हैं कि हाउ मैनी वर्ड्स वी मेक 3 लेटर्स आउट ऑफ 6 लेटर में से हम 3 लेटर लें और उनको फिर अरेंज करें। तो हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन मेक विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग। वर्ड्स का मीनिंग बढ़े या ना बढ़े इसकी आपने जो है चिंता नहीं करनी है, आपने वर्ड्स बनाने हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं कि टोटल हमारे पास लेटर मैंने 3 लेटर ये ले लिए। तो एक वर्ड जैसे BER बन गया, अगला EBR, उससे अगला RBE। इस तरह हम आगे पीछे करेंगे। अब अगली बार हमने सपोज करता हूं कि मैंने ये ले लिए लेटर्स, UMB, फिर UBM, फिर BMU। इस तरह हम क्या करेंगे, पहले तो 6 लेटर में से वी टेक एनी 3 लेटर्स, वी कैन सेलेक्ट एनी 3 लेटर्स आउट ऑफ 6। और उसके बाद क्या है कि हम अरेंजमेंट बना रहे हैं, नए वर्ड्स बना रहे हैं 3 लेटर्स के। तो हम यहां पे ये निकालना चाहते हैं कि कितने वर्ड्स हो सकते हैं। आउट ऑफ 6 लेटर्स वी कैन सेलेक्ट 3 लेटर्स एंड वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 3 लेटर्स विद और विदाउट मीनिंग, कि कितने वर्ड्स हो सकते हैं, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहां पे अभी हमारे पास एक प्रिंसिपल जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उससे हम निकाल सकते हैं। देखिए टोटल हमारे पास 6 से 3 बॉक्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 है। 6 में से कोई भी एक लेटर यहां आएगा। इसके 6 वेज है। रेपिटेशन नॉट अलाउड। यहां पे हम क्या करेंगे कि रेपिटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, यहां रिपीट नहीं होगा। तो इसलिए 6 में से एक यहां आ जाएगा और दोबारा नहीं आएगा, या 5 आ जाएगा, यहां 4 आ जाएगा।
तो ये 4 5 20 और दिस इज 120, तो टोटल 120 वर्ड्स बन सकते हैं इस टाइप के 3 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग इज 120 हो सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट है, ये क्या कर रहे हैं हम, अरेंजमेंट से। तो परमुटेशन जो है वो सिंपली अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स या ऑब्जेक्ट्स। और ये आपने देख लिया कि हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं या उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे 6 थे, 6 में से हम 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। तो आप और 6 के 6 भी ले सकते हैं। वी टेक ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम और देन अरेंज, उनको अरेंज कर सकते हैं। तो अब मैं परमुटेशंस की डेफिनेशन लिख रहा हूं कि परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, ए परमुटेशन is an arrangement permutation is an arrangement in a definite order of the number of objects of a number of objects taken some or all at a time। देखिए ये सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट और परमुटेशन एक ही बात है। ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए डेफिनेट ऑर्डर, डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए, ये ध्यान रखना कि डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। देखिए जो हमारा वर्ड्स नंबर था इसमें 6 लेटर्स थे नंबर में, और हमने क्या है कि 6 में से कितने सेलेक्ट किए, 3, और फिर उनको अरेंज किया, वर्ड्स बनाए। तो इस यहां पे आ जाए सम जो है, टेकन सम या ऑल एट टाइम। तो वहां रोजी जो वर्ड था उसमें 4 लेटर थे और हमने 4 के 4 ले लिए, सारे के सारे ले लिए। तो टेकन ऑल एट टाइम भी सारे के सारे भी ले सकते हैं या उसमें से कुछ लेटर भी ले सकते हैं, उसके बाद आप अरेंज कर सकते हैं। ये हमारा एक परमुटेशंस की डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है कि परमुटेशन इज सिंपली अरेंजमेंट है ये। और अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है उस पर हम डिस्कस करेंगे हम कि permutation when all the objects are distinct, permutation when all objects are distinct होता डिफरेंट। अभी मैंने जो 2 वर्ड लिए तो इसमें हमने दोनों में एक कंडीशन लगाई कि रेपिटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं होता कोई लेटर, एक लेटर एक बार आता है। आप देख सकते हैं कि रोजी में भी 4 लेटर डिफरेंट हैं और नंबर्स में भी 6 के 6 लेटर डिफरेंट है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता। तो अभी जो फार्मूला हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, वहां ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, सारे के सारे डिफरेंट होंगे, वो पढ़ रहे हैं। पहले मैं एक थ्योरम का जो है यहाँ स्टेटमेंट लिखता हूं थ्योरम्स की, और फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो थ्योरम क्या है, कैसे निकालते हैं हम। यहां पे ये है कि द नंबर ऑफ, थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है ये, मैं लिख रहा हूं थ्योरम नंबर 1 की, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n different objects taken r at a time, देखो नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n different objects taken r at a time where 0 less than equal to r less than equal to n, 0 से ग्रेटर, क्योंकि हमने कुछ तो ऑब्जेक्ट लेने ही है तभी अरेंजमेंट बढ़ेंगे। 0 का मीनिंग तो क्या है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया ही नहीं। r जो है
इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हमने n ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, n में से हम r ले सकते हैं। r n से लेस भी हो सकता है, n के इक्वल भी हो सकता है। r n के इक्वल होगा तो इसका मीनिंग क्या है कि वी टेक ऑल ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमने ले लिए, फिर हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। और r यदि n से लेस होगा, 0 से ग्रेटर होगा, तो फिर ये आएगा कि वी टेक जो है टेकन सम ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, नॉट ऑल, कुछ ऑब्जेक्ट लिए। तो यहाँ पे हम एक जो डेफिनेशन जो है और थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं कि वेयर आर इज दिस एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, ये मैंने बताया सारे के सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होता। इज ये फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, लास्ट में आएगा n माइनस r प्लस 1, ठीक है। और ये लिख भी दिया उन्होंने, विच इज डिनोटेड बाई एनपीआर लिखिए। एनपीआर का अर्थ यह है कि टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स थे, n में से हमने r सिलेक्ट किए, r और उनके अरेंजमेंट की, तो नंबर ऑफ परमुटेशन जो है एनपीआर बनेगी। इसके हम एक्सप्लेन करेंगे अभी, इसीलिए मैंने थ्योरम लिखी है। ये स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। हम क्या चाहते हैं यहां पे कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, n ऑब्जेक्ट में से हम r एट ए टाइम लेते हैं, तो नंबर ऑफ परमुटेशन ये आती है जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1। और दिस प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाई npr। तो इसका सॉल्यूशन या प्रूफ बड़ा सिंपल है। तो आप देखिए हमारे पास सिस्टम ये है यहां पे कि n ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे यहां पे 4 ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास और वी टेकन ऑल एट ए टाइम, यहां 6 ऑब्जेक्ट थे, वी टेकन 3 एट ए टाइम, आउट ऑफ 6 3 लिए हमने। तो यहां पे n ऑब्जेक्ट्स हैं और टेकन r एट ए टाइम, तो यहां पे यदि हम आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इफ वी टेक r एट ए टाइम एंड देन अरेंजमेंट देम, सारी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। n में से हम r कितने वेज से ले सकते हैं और वो सिलेक्ट करेंगे। पहले तो हम n में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में उनको अरेंज करेंगे, एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो परमुटेशन बनेंगे। हम ये निकालना चाहते हैं कितने परमुटेशन बनेंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग ये कहता है कि बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग number of permutations, इनको अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। अरेंजमेंट देखिए हम यहां क्या करेंगे, हम यहां आर बॉक्स बनाएंगे, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स चलता रहेगा, और ये आर्थ बॉक्स, ये हमने आर बॉक्स बनाए, आर बॉक्सेस। अब सबसे पहले यहां स्टार्ट करते हैं अरेंज करना। देखिए हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहां डाल सकते हैं, कोई भी n में से कोई भी ऑब्जेक्ट यहां आ सकता है। तो इस बॉक्स को फिलअप करने की n वेज होगी, क्या होगी, n वेज। दिस बॉक्स कैन बी फिलअप इन n वेज, कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें आ सकता है। जो ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा वो दोबारा नहीं आ सकता, क्यों,
ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ये लिखा हुआ है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है और ऑब्जेक्ट्स जो है रिपीटेड नहीं है। तो इसको बॉक्स को फिलअप करने के लिए n-1 वेज। तो क्या हुआ कि सेकंड बॉक्स में आप देख सकते हैं 1 कम हुआ है और थर्ड बॉक्स में 2 कम हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जो बॉक्स का नंबर है उस बॉक्स में से एक कम करके n में से माइनस करना है। अगला आ जाएगा n-3 और लास्ट में अब क्या हुआ, या 8th बॉक्स में n में r-1 कम होगा इसके हिसाब से। अब देखो ये सेकंड बॉक्स है, कम क्या हुआ है 1। इसका अर्थ क्या है कि 2 में से एक कम किया, जो नंबर आ n में से माइनस किया। ये थर्ड बॉक्स है, थर्ड में से कम कितना हुआ है 2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 में से पहले 1 कम किया, 2 आ गया, फिर 2 माइनस किया, तो वहां r में से एक कम करके n में से माइनस करेंगे। अब बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग क्या कहता है कि भाई इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनकी वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशन जो आएंगे वो ये आएंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन n इंटू n-1 इंटू n-2 और लास्ट वाला n-r+1। अब इनकी या तो मल्टीप्लाई करें हम। अब ये क्या है कि ये हमारे पास लेंथी जो है मल्टीप्लिकेशन है, लंबा हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और ये कम्बरसम भी है, लेंथी मेथड हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या है कि इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसका लिखने का तरीका ये है कि इसको हम लिखें दिस इज, इसको हम यहां ऐसे करेंगे कि फैक्टोरियल में चेंज करेंगे। आगे कॉन्सेप्ट आएगा कि इसको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए हम हेल्प लेंगे फैक्टोरियल की। क्या लेंगे? फैक्टोरियल की हेल्प लिखेंगे और इसको फिर हम क्या है NPR सिंबल दे देते हैं। इस प्रोडक्ट को देते हैं हम NPR सिंबल जो है। अब NPR जो है की वैल्यू ये आएगी, ये हम खोलेंगे तो, और इसकी वैल्यू हम फैक्टोरियल में लिखते हैं, इसकी n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ये जो है इसको पढ़ते हैं रीड एज n फैक्टोरियल और n यहां नेचुरल नंबर होता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, यहां पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई कि यदि हम ऐसे परमुटेशन निकालते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से, तो ये क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, एक लॉन्ग प्रोसेस है कंपैरेटिवली ये NPR। तो पहले हम इसको क्या है कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। n से लेकर यहां तक प्रोडक्ट को डिनोट किया हमने NPR से डिनोट किया और इसको फैक्टोरियल में, इसका फैक्टोरियल का फार्मूला है। तो ये में फैक्टोरियल क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि व्हाट इज द फैक्टोरियल, और उसकी फिर आगे डेफिनेशंस की बात भी करेंगे। फैक्टोरियल ये होता है, देखिए कि यही मान लो कोई भी नेचुरल नंबर है हमारे पास n नेचुरल नंबर है। जब मैं 1 को 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई में हो, 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई में तो 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। 1 इंटू 2 इंटू 3 हो तो 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तो 4 फैक्टोरियल। 1 से 5 तक का प्रोडक्ट शॉर्ट फॉर्म ऑफ 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है कि नेचुरल नंबर के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, नेचुरल नंबर पे। तो यहां पे इसको मैंने इसलिए लिखा है कि n से लेकर यहां तक तो था ये। अब इसे आगे हम करते रहें, जिस तरह आगे और कम करते रहें, n-r+2 हो जाएगा अगला, अब चलता रहेगा। और इससे हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई की, और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे हम डिवाइड भी कर देंगे। देखिए हम इसको फैक्टोरियल में चेंज करना चाहते हैं। फैक्टोरियल में देखो n से यहां तक आ गए, हम और कम करते जा रहे हैं, इसे क्या करते जा रहे हैं, कम होता जा रहा है हमारे पास। तो अगला नंबर ये आ जाएगा इसके अंदर कि हमें n-r+2 आ जाएगा
और कम होता 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 लास्ट में 3 to 1 पर आ जाएगा, 3 to 1 पर आ जाएगा। और जिससे हमने मल्टीप्लाई की उसी से हम डिवाइड कर देंगे। इसमें हमने क्या इससे मल्टीप्लाई की, इससे डिवाइड कर देंगे नीचे, ये n माइनस आर प्लस 2 और 3 2। अब एक से लेकर कहां तक मल्टीप्लाई है, n तक। एक से लेकर कहां तक मल्टीप्लाई है, n तक। और n तक मल्टीप्लाई है तो इसको हम लिखेंगे n फैक्टोरियल डेफिनेशन से। और नीचे जो है 1 से लेकर n माइनस आर आएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा, यहाँ n माइनस आर आएगा, एक कम हो जाएगा n माइनस आर। तो n माइनस आर को हम ये लिखेंगे n माइनस आर, क्योंकि 1 से लेकर कहां तक मल्टीप्लाई है, n माइनस आर तक, क्योंकि n में से कम होता जा रहा ना ये। जैसे जैसे जो है अगली बार n माइनस आर होगा, यहां देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां n में से n माइनस आर कम हुआ है, तो अगली बार इससे कम क्या होगा, r कम होगा, फिर उससे r प्लस 1 कम होगा, फिर r प्लस 2 कम होगा, इस तरह का। तो ये यदि हम इसको आगे कंटिन्यू करें ना, तो इसको आगे कंटिन्यू करें, मान लो कि इसके सीक्वेंस के हिसाब से क्या फैक्टर आएगा, तो यहां कितना कम हुआ है, r माइनस 1, इससे अगला होगा r कम होगा इसमें। तो इसलिए हमने n माइनस आर ले लिया इसको कंटिन्यू करने के लिए। ये कंटिन्यू क्यों किया है, क्योंकि इस तरह हम डेफिनेशंस करें तो n फैक्टोरियल की डेफिनेशन होगी 1 into 2 into 3 into 4 अप टू n तक। तो इसमें बीच में गैप नहीं होना चाहिए, फर्स्ट 1 से लेके और n तक नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहां पे क्या था कि n माइनस 1 n माइनस 2 यहां तक थे। अब इसको 1 तक कंटिन्यू करने के लिए हमने इससे अगला नंबर होगा n माइनस आर, फिर उससे अगला नंबर जो आएगा वो होगा n माइनस आर माइनस 1, आर प्लस 1, सॉरी आर प्लस 1, एक एक बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, बढ़ रहा है और 1 तक जाएगा, जिससे हमने मल्टीप्लाई करी उसी से डिवाइड कर दिया। अब इसको हम डायरेक्ट ये लिख सकता हूं, कैसे, 1 से लेकर n तक जो मल्टीप्लाई है उसको लिख दिया मैंने फैक्टोरियल n, और 1 से लेकर कहां तक मल्टीप्लाई है n माइनस आर तक, तो उसको लिख दिया n माइनस आर फैक्टोरियल इस डेफिनेशन से। और इसमें क्या करेंगे, यदि हम n को पहले ले लें, देखो n को, n फैक्टोरियल को, अब इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, n माइनस 1। मैं यहां से लेकर यहां तक फैक्टोरियल में चेंज करता हूं, यहां से लेकर यहां तक करूंगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, n बार रह जाएगा, ये बार रह जाएगा। तो अब ये फार्मूला बन गया कि n फैक्टोरियल हो तो n को आप बाहर निकाले फैक्टोरियल से, बाहर निकाल ले फैक्टोरियल से, एक कम हो जाएगा फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो आप, अब ये 5 फैक्टोरियल है, यहां से यहां तक कितना है, 1 to 4 मल्टीप्लाई है तो 4 फैक्टोरियल, 5 बाहर रह जाएगा। तो मैंने यही बताया है कि 5 फैक्टोरियल है तो 5 को फैक्टोरियल से बाहर निकाल लोगे तो एक कम हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 4 को भी बाहर निकाल लेंगे, 4 को भी बाहर, ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 3 को भी बाहर निकाल लेंगे फैक्टोरियल से तो एक कम हो जाएगा, वो कम होता रहेगा। तो ये फार्मूला आपने याद करना है। तो इसको हमने क्या है कि पहले आप फैक्टोरियल, इसको हम जो है एनपीआर से नोट करते हैं, एनपीआर इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला ये होता है, इसे खोलेंगे एनपीआर हो तो एन फैक्टोरियल सेम आ जाएगा और नीचे आएगा दिस माइनस दिस, अपर माइनस लोअर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, ये प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है जो आप देख रहे हैं। अब फैक्टोरियल के एक दो क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूं आपको कि कैसे हम फैक्टोरियल को यूज करेंगे। हाँ जी, जैसे सबसे पहले तो हमें ये डेफिनेशन है, वी डिफाइन 0 फैक्टोरियल को हम 1 मान के चलेंगे। ये डिफाइन कर रखा है हमने, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि 0 फैक्टोरियल को 1 लेंगे और बाकी फैक्टोरियल नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन होंगे जो आपको बताया है। अब मैं एग्जांपल नंबर 5 की बात करता हूं।
फिफ्थ की इवेल्युएट दिस 5 फैक्टोरियल इवेल्युएट करना है। तो इसका मीनिंग क्या है, 1 से लेके और 5 तक प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो तो 120 आता है। ऐसे 7 फैक्टोरियल निकालना है, 1 से लेकर 7 तक प्रोडक्ट, 1 से लेकर 7 तक प्रोडक्ट करोगे आप, 1 into 2 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे सबकी, तो ये आएगा 5040। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। और अब थर्ड पार्ट की बात करता हूं मैं। हमने 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल निकालना है। 7 फैक्टोरियल तो ये हमने निकाल रखा है, ये 5040, 5 फैक्टोरियल 120 माइनस कर देना है, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब सिक्स्थ एग्जाम्पल, सिक्स्थ में कहता है कंप्यूट दिस 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। देखिए अभी भी बताया मैंने कि जैसे फैक्टोरियल से बाहर निकाल लिया 7 को मैंने, अंदर 6 फैक्टोरियल रह जाएगा। 6 को भी बाहर निकाल लिया, 5 फैक्टोरियल नीचे 5 फैक्टोरियल सेम है, कैंसिल हो जाएगा और ये 42 आ जाएगा। 6 7 जा 42। अब देखिए इसका अगला पार्ट है सेकेंड, 12 फैक्टोरियल, इसको कंप्यूट करना आपने, 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो जो बड़ा फैक्टोरियल होता है, ग्रेटेस्ट फैक्टोरियल होता है, उसको लेस करते हैं। तो अब देखो 12 फैक्टोरियल को 12 को बाहर निकाल लिया, ये 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगली बार 11 को बाहर निकाल लिया, 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये फैक्टोरियल से बाहर आ गए और ये भी 10 फैक्टोरियल, 2 को लिख दिया 1 into 2 खोल दिया, 10 से 10 कैंसिल, 2 से ये 6 आ जाएगा, फिर 66। ऐसे हम करते हैं, ये हमारा मेथड रहेगा। और 7th में क्या करना है, देखो आप 7th में करना है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r। अब आपने n और r की वैल्यू पुट कर दी, तो n की वैल्यू 5 पुट कर दी और r की वैल्यू 2 पुट कर दी, 5 minus 2 3 फैक्टोरियल। गिवन आपको n और r की वैल्यू पुट कर दी आ गया। अब 5 फैक्टोरियल को कम करेंगे आप, 5 बाहर निकाल लिया, 4 फैक्टोरियल, 4 भी बाहर निकाल लिया फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल रह जाएगा। और 2 को लिख दिया 1 into 2, 3 फैक्टोरियल से, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 8th एग्जाम्पल लास्ट है इसका, 8th एग्जाम्पल में कहता है कि x निकालना है। ये इक्वेशन हमारे पास 8 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल और x अपॉन 10 फैक्टोरियल, x निकालना है इस इक्वेशन में। आप क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम के लिए आप डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे पहले। तो आप क्या करेंगे, इसको भी 8 फैक्टोरियल तक रिड्यूस करेंगे, इसको भी 8 फैक्टोरियल तक रिड्यूस करेंगे और 8 को सेम रखेंगे। तो 9 बाहर निकालेंगे फैक्टोरियल से, तो 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। और 10 बाहर निकाल लेंगे, 9 फैक्टोरियल रह जाएगा। 9 को भी बाहर निकाल लेंगे, 8 फैक्टोरियल रह जाएगा। अब दोनों साइड में एलसीएम ये आएगा इसका, दिस एंड दिस एलसीएम, और एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम। दिस इज 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल से 8 कट हो जाएगा। इसको इससे करेंगे 10 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे x आ जाएगा, तो यहां से x इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो पहले एलसीएम लेने के लिए क्या किया मैंने, सबसे जो छोटा फैक्टोरियल था वो सेम रखा और जो बड़े फैक्टोरियल थे उनको अप टू फैक्टोरियल 8 तक रिड्यूस कर लिया, रिड्यूस करने के बाद में एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम, वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच।